हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है विधवा माँ की कहानी है ये। और ये कहानी है माँ का उपवास। दोस्तों, ये कहानी में माँ की दर्द भरी कहानी है। एक गांव में एक विधवा माँ होती है। उसके 2 बेटे होते हैं। उस माँ ने बचपन में बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और उन दोनों को इतने प्यार से रखा, कोई भी चीज़ की कोई तकलीफ़ पड़ने नहीं दी। जब भी बेटों ने कहा है माँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो माँ ने लाकर दिया है। माँ ने कभी मना नहीं किया। धीरे धीरे बेटे बड़े होते हैं और एक बेटे की शादी करवाते हैं। शादी होने के बाद घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो माँ कहती है बेटा तो बहू को लेकर हमारी जो दूसरी मंजिल है वहाँ रहने चला जा। तो बेटे ने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं दूसरी मंजिल चला जाता हूँ। और बेटा वहाँ रहता है। फिर घर में ठीक होता है। अब जो छोटा बेटा होता है वो माँ के पास ही रहता है। माँ काम करती है रात दिन, बेटा भी करता है और अपने गुजरान चलाता है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है और दूसरे जो छोटा बेटा है उसकी भी उम्र हो गई है। माँ ने कहा बेटा अब तेरी भी शादी करवानी पड़ेगी। तो माँ लड़की ढूंढती है, एक अच्छा रिश्ता मिलता है तो छोटे बच्चे का भी शादी करवा देती है। कुछ दिन साथ में रहे, फिर उनके घर में भी झगड़े होने लगे। और बेटे ने कहा माँ मैं जब घर आता हूँ तो बीबी कहती है तुम्हारी माँ ये करती है, तुम्हारी माँ वो करती है। जब मैं अकेला बैठता हूँ तू मेरे पास आकर कहती है तुम्हारी बहू ये करती है, तुम्हारी बहू ये करती है। मैं तंग आया गया, परेशान हो गया हूँ। मैं जब काम करने जाता हूँ तो आप लोगों की बातें ही मुझे मगज में भागती रहती है कि घर जाऊँगा प्रॉब्लम हो जाएंगी, घर आने का मन नहीं होता मुझे। मैं क्या करूँ तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। मैं जब भी बाइक लेके निकलता हूँ तुम्हारी बातें गूंजती है, मेरी बीबी की बातें गूंजती है। किस दिन में कोई ट्रक के नीचे आ गया तो क्या होगा आप लोगों का। तो माँ ने कहा बेटा एक काम कर, बहू को लेकर अपनी तीसरी मंजिल पर चला जा रहने के लिए। तब बेटे ने कहा माँ तुम क्या करोगी। तो बड़े बेटे और छोटे बेटे को इकट्ठा किया और कहा अब सब अलग रहेंगे, लेकिन मेरा खाना आप दोनों के घर ही रहेगा। तब दोनों बेटे ने तय कर दिया कि माँ तू 15 दिन मेरे घर खाएगी और छोटा कहेगा 15 दिन तू मेरे घर खाएगी। माँ ने कहा कोई बात नहीं। जब महीने के 30 दिन था तब चलता था, 15 दिन यहाँ खाती थी 15 दिन वहाँ खाती थी। जब महीने के 31 दिन होते थे तो माँ को एक दिन उपवास रखना पड़ता था। माँ को उपवास रखना पड़ता था। माँ को एक दिन उपवास रखना पड़ता था, क्योंकि तय किया था कि 15 दिन यहाँ खाएगी 15 दिन वहाँ खाएगी। अब 31 का महीना जब होता है तो माँ कन्फ्यूज हो जाती है कि मैं कहाँ खाऊंगी, और वो उपवास रख देती है। वो उपवास रखती है। ये माँ का उपवास होता है एक दिन का। तो दोस्तों 2 बेटे अलग रहते हैं। माँ को 15 दिन यहाँ खाना है, माँ को 15 दिन वहाँ खाना है। ये सब लोगों ने मिलकर तय किया था। और जब 31 का दिन आता था तब माँ उपवास रखती थी। जब माँ उपवास रखती थी लोग पूछते थे कि आपने उपवास क्यों रखा है, कि बस मेरे शरीर के लिए अच्छा है।
लेकिन उसके जो दिल में एक जो वेदना थी वो किसी को नहीं बता सकती थी कि हमने ऐसा तय किया है कि 15 दिन में यहाँ खाऊंगी, 15 दिन वहाँ खाऊंगी। लेकिन 31 तारीख का कोई बात हुई नहीं है। जब छोटे बच्चे खाना नहीं खाती तब भी माँ रोती थी, और आज बेटे एक दिन खाना नहीं देते माँ को तब भी रोती है। हमने आपके आसपास, हमारे आसपास कहीं भी ऐसे किस्से देखे हैं। 3 लड़के हैं तो माँ यहाँ वहाँ 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 भटकती है 1 महीने के लिए। माँ 3 बच्चों को तो बड़ा कर सकती है, पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा ऑफिसर भी बनाती है, लेकिन 3 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते दोस्त। 3 बेटे के मकान अलग अलग होते हैं, उसमें 3-3 बेडरूम होते हैं, लेकिन उसमें माँ को नहीं रख सकते। और एक छोटी सी झोंपड़ी में एक माँ 3 बेटों को रखती है, पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा ऑफिसर बनाती है। ये कैसा दिन है यार, कैसा दिन है। सबके घर में ऐसा हो रहा है। मैंने तो मेरे आसपास भी देखा हुआ है कि 3 या 4 बच्चे हैं तो माँ यहाँ रहती है 2 महीने उसके पास रहती है, 2 महीने उसके पास रहती है, 2 महीने उसके पास रहती है, और माँ को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। कैसा दिन आ गया है यार, कैसा दिन आ गया। जब माँ हमें हर परिस्थिति में संभाल सकती है, जब माँ हमें हर परिस्थिति में संभाल सकती है, तो हम 3 भाई होकर एक माँ को नहीं संभाल पाते, एक माँ को नहीं संभाल पाते। कैसा समय आ गया है यार। मैं तो सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। मैंने एक माँ से बात की थी, उसके 3 बेटे थे। 2 महीने एक बेटे के वहाँ रहती थी, 2 महीने एक बेटे के वहाँ रहती थी, 2 महीने एक बेटे के वहाँ रहती थी। तब माँ के पास मैं बैठा कर, माँ आपको कैसा लगता है? तब उसने कहा था, बेटा मुझे 2 महीना मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे जब अच्छा लगने लगता है और फिर दूसरे बेटे के घर जाना पड़ता है, वहाँ थोड़ा सेट होती हूँ, फिर तीसरे के घर जाना पड़ता है। मैं ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। माँ ने ऐसा कहा था, लेकिन अपनी वेदना किसी को बता नहीं सकती। माँ तो माँ होती है, बेटे का बुरा नहीं सोचती, बेटे का बुरा नहीं सोचती। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।